बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचो आपके घर के अंदर एक छोटा सी वर्कशॉप हो जहां से निकलने वाली एक छोटी सी चीज दुनिया के 50 मुल्कों तक एक्सपोर्ट हो रही हो और वो छोटी सी चीज आपको लाखों रुपए की मंथली अर्निंग भी दे रही हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस की। आज मैं आपको इस बिजनेस का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं। हम बात करेंगे पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री के असली पोटेंशियल की। बायर्स कहां से मिलेंगे, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कौन सी मशीन्स लेंगे और आप किस तरह एक छोटी वर्कशॉप या छोटी फैक्ट्री लगा के इसको बड़े एक्सपोर्ट बिजनेस में बदल सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको रियल स्टैटिस्टिक्स दिखाने वाला हूं ताकि आप समझ सको कि डिमांड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि यूरोप, मिडल ईस्ट और अमेरिका तक इसकी फैली हुई है। अगर आप भी चाहते हो कि घर बैठे ही ऐसी इंडस्ट्री शुरू करो जो हमेशा डिमांड में रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री दुनिया में एक बड़ी पहचान रखती है, एक अपनी पहचान की मालिक है। अभी के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 1.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का लेदर और लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और उसमें सबसे ज्यादा डिमांड होती है लेदर गारमेंट्स की। ग्लव्स हो गए, शूज हो गए और बेल्ट्स हो गए। सिर्फ बेल्ट्स की बात करें 2024 के अंदर पाकिस्तान से बेल्ट और रिलेटेड लेदर एसेसरीज की एक्सपोर्ट 40 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रही है। अब आप खुद सोचो, एक बेल्ट जो लोकल मार्केट में 600, 700, 800 की मिलती है या बनती है, वो यूरोप अमेरिका में 15 से 25 से 30 डॉलर तक की बिकती है। मतलब कि अगर आप प्रॉपर ब्रांडिंग करके इसको एक्सपोर्ट करते हो तो प्रॉफिट मार्जिन 200% से 400% तक आप चार्ज कर सकते हो, कमा सकते हो। पाकिस्तान के शहरों में जैसे सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया और कसूर हो गया, लेदर टैनिंग और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के हब हैं। ये 4-5 के जो सिटीज आपको बताइए, यहाँ पर ऑलरेडी 100 ऑफ फैक्ट्रीज जो है बेल्ट बना रही हैं और यूरोप, यूएसए और यूएई में बेचती हैं। लेकिन अभी भी मार्केट में इतना गैप है कि नए एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है अगर वो एक्सपोर्ट में आके बेल्ट को एक्सपोर्ट करता है या लेदर एक्सेसरीज को एक्सपोर्ट करना चाहता है। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल मार्केट नंबर्स देखें तो हर साल लेदर बेल्ट्स की मार्केट साइज 6 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। अब यहां पे ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां पे होती है। बात करते हैं इंपोर्टर्स की, क्योंकि अगर हमने बायर्स फाइंड करने हैं तो किस कंट्री को टारगेट करके हम बायर्स फाइंड कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में सरे फहरिस्त है। 1.5 बिलियन की लेदर बेल्ट्स और एक्सेसरीज की डिमांड है यूनाइटेड स्टेट्स में। जर्मनी, यूके और फ्रांस की बात करें, यूरोप में डिमांड 2 बिलियन क्रॉस कर जाती है हर साल। यूएई, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट में ब्रांडेड बेल्ट्स की डिमांड हाई है क्योंकि लोग वहां पे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं। चाइना और जापान दोनों कंट्रीज हाई क्वालिटी जेन्युइन लेदर बेल्ट्स इंपोर्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे चाइना और जापान, जी बिल्कुल, चाइना और जापान भी इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो है आपने देखा होगा लोग जो है कैजुअल में नहीं होते, प्रॉपर ड्रेसिंग में होते हैं। यानी बायर्स हर कॉन्टिनेंट में मौजूद है। और खास बात यह है कि लेदर बेल्ट्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके फैशन ट्रेंड कभी खत्म नहीं होता। हर किसी को जीन्स, ट्राउजर या फॉर्मल पैंट के साथ बेल्ट चाहिए होती है। इसी वजह से इस बिजनेस को हम एवरग्रीन बिजनेस कहते हैं। अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। इसमें 3 कैटेगरीज आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटे लेवल से, जो आप घर से भी शुरू कर सकते हैं, ये छोटी दुकान से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सीविंग मशीन चाहिए और पंचिंग मशीन चाहिए। इसकी प्राइस होगी 2 लाख रुपए तक की। लेदर कटिंग टूल चाहिए आपको, 50,000 रुपए तक आपको मिल जाएगा। रॉ मटेरियल लेदर हाइट्स और बकल्स वगैरह चाहिए तो मतलब 50,000 से 1.5 लाख तक आपकी क्वांटिटी के हिसाब से कितना चाहिए वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद मसलियस मतलब रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पैकिंग, ये अगर आप अपने घर पे फिर तो मैटर नहीं करता। अगर आप रेंट मतलब किसी एक दुकान भी ली हुई है तो आपका 20 से 50,000 रुपए तक एक छोटे लेवल पे जो एरियाज ऑफ सिटीज आपको बताइए यहाँ पे आपको इतने का मिल जाएगा। टोटल जो है 2 से 4 लाख रुपए में आप जो है एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं होम लेवल पे। अगर मंथली प्रोडक्शन की बात करें, ये जो आपको बताया, तो 500 से 800 बेल्टें जो है आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन इसी लेवल पे जो है, अगर 500 से 800 बेल्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम 1,20,000 रुपए इस पे प्रॉफिट
कमा सकते हैं। मतलब 80,000 से लेके 1,20,000 तक हम इस पे प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आप करें, ऑलरेडी आपको कैलकुलेशन सारी बता दी है। अब मीडियम साइज की बात कर लेते हैं। स्मॉल यूनिट जो है, इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन आपको 3 लाख तक की मिलेगी। बेल्ट कटिंग एज फिनिशिंग मशीन आपको जो जो कॉर्नर्स हैं उसकी एज फिनिशिंग मशीन आपको मिलेगी मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख तक की मिलेगी। डाई प्रेस और स्टैंपिंग मशीन ब्रांडिंग के लिए 4 लाख, मतलब 3 लाख से तक भी मिल सकती है, 4 लाख अच्छी आपको मिल जाएगी। रॉ मटेरियल जो आपको चाहिए होगा वो 6 लाख तक का चाहिए होगा। स्टाफ की सैलरीज प्लस रेंट जो है मिला के वो 3 लाख रुपए होगा। टोटल 20 से 25 लाख की आपकी जो है मीडियम स्केल पे इन्वेस्टमेंट है। मंथली प्रोडक्शन इसमें कितनी होगी? 3,000 से 4,000 बेल्ट आप इजीली निकाल सकते हो, प्रोडक्शन दे सकते हो। प्रॉफिट इसमें जो है 4 से 6 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हो। लार्ज स्केल फैक्ट्री सेटअप की बात करें तो ऑटोमेटिक लेदर बेल्ट प्रोडक्शन लाइन चाहिए आपको, 1.5 करोड़ रुपए की वो आती है। लेजर ब्रांडिंग मशीन चाहिए आपको, 8 लाख की वो आएगी। स्टॉक और वर्किंग कैपिटल जो आपको जितना चाहिए वो 50 लाख तक का आएगा। टोटल 2 से 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। मंथली प्रोडक्शन है इसकी वो 15,000 से 20,000 बेल्ट तक की है। प्रॉफिट मार्जिन 30 से 40 लाख पर मंथ है। तो दोस्तों आपने अपने बजट के मुताबिक डिसाइड करना है कि किस जो छोटी वर्कशॉप से स्टार्ट करना है या डायरेक्ट जो है मीडियम स्केल पे जाना है। मैं सजेस्ट करूंगा आप जो है छोटे लेवल से स्टार्ट करें, मीडियम से स्टार्ट मत करें, ताकि आप अगर आपके पास ऑर्डर ज्यादा आते हैं तो डेफिनेटली आप आगे मूव करोगे, नहीं तो आप स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली गेम पे जाओगे। लेदर बेल्ट बनाने के लिए कुछ बेसिक्स मशीन की जरूरत होती है और कुछ एडवांस मशीन की जरूरत होती है। अब मशीन्स और टूल जो है लिस्ट को हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं, उसमें ये सारा कुछ आपको मजीद कवर हो जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लेदर कटिंग मशीन हमें चाहिए होती है हाइट को स्ट्रेट और स्टिप में कट करने के लिए। इसकी प्राइस मैंने आपको बताई 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक है। स्टाफ स्केविंग मशीन जो होती है बेल्ट को पतला करने के लिए होती है, इसकी प्राइस जो होती है 2 लाख रुपए तक आती है। एज जो है पेंटिंग मशीन बेल्ट के किनारे स्मूथ और पॉलिश करने के लिए, इसकी प्राइस है 3 लाख रुपए। सीविंग मशीन फ्लैट बेड और सिलेंडर बेड है स्टिचिंग के लिए होती है, इसकी प्राइस होती है 2.5 लाख रुपए। पंचिंग मशीन आपको चाहिए होगी होल्स बनाने के लिए, इसकी जो मशीन की प्राइस है वो 50,000 रुपए होगी। डाई प्रेस मशीन लोगो एम्बोसिंग और जो है स्टैंपिंग के लिए चाहिए होती है 3.5 लाख रुपए की आपको मार्केट से मिलेगी। बक्कल फिक्सिंग टूल बेल्ट के बकल्स लगाने के लिए जो चाहिए आपको, उसकी जो कीमत है वो 20,000 रुपए आपको मिलेगी। ये सारी मशीन्स आपको लाहौर, शाला मार्केट, कराची जो है गोलीमार एरिया और सियालकोट में इजीली मिलती है। और अगर आप चाइनीज मशीन इंपोर्ट करना चाहते हो तो अली बाबा मेड इन चाइना पर अवेलेबल है, तो वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हो। बेहतर ये है कि आप शाला मार्केट चले जाओ, वहां से ले लो। उसके बाद कराची से जो है वहां अगर आप कराची के एरिया में करीब सिंध में हो तो वहां से आप ले लो। इस पंजाब में तो अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं रॉ मटेरियल के, जिसकी जो बिजनेस की जो आपकी बिल्कुल बैकबोन है। अब जो लेदर टाइप है, कौन सी लेदर टाइप होगी बेल्ट की बनती है? कॉ लेदर हो गया स्ट्रॉन्ग फॉर्मल बेल्ट के लिए, ठीक है। बफेलो लेदर हो गया आपका हैवी ड्यूटी बेल्ट के लिए। गॉट लेदर हो गया प्रीमियम और सॉफ्ट फिनिश के लिए। और सिंथेटिक और जो आपका पीयू लेदर है बजट बेल्ट के लिए होता है। ठीक है, अब बकल्स आप लोगों ने आयरन बकल्स भी बनते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं, मीडियम प्राइस के होते हैं। ब्रास और प्रीमियम जिंक एलॉय जो होते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी में ये यूज होते हैं। अदर मटेरियल थ्रेड होती है नायलॉन और पॉलिस्टर की, जिससे आप जो है स्टिचिंग करते हो इसकी। उसके बाद एच पेंट और पॉलिश होता है। पैकिंग की बात करें, बॉक्सेस, टैग्स और ब्रांडिंग स्टिकर्स, ये सारा जो आपने लगाने ही लगाने। पाकिस्तान में रॉ मटेरियल की सोर्सिंग इजी है क्योंकि कसूर और कराची लेदर जो ट्रेनिंग के लिए मशहूर हैं। बकल्स आपको लाहौर और गुजरावाला की फैक्ट्री से मिल जाती हैं, बनते हैं, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ लें कि आप लोगों ने सब सीख लिया कि हमने जी जो प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से वो करनी है, लेदर कहाँ से मिलेगा, हमें सारा कुछ कहाँ से मिलेगा, मशीन्स कहाँ से मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कि मैन्युफैक्चर कैसे करना है। बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि लेदर हाइट को कटिंग मशीन के स्टेप में कट करना है, सबसे पहला स्टेप ये। फिर ये स्ट्राप्स जो स्काइविंग है आपसे बेल्ट को रिक्वायर्ड थिकनेस पे लाए जाते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से थिकनेस दी जाती है उसको। एज पेंटिंग से बेल्ट के साइड स्मूथ किए जाते हैं। स्टिचिंग मशीन से बेल्ट की फिनिशिंग होती है, ठीक है। पंचिंग मशीन से होल बनाए जाते हैं और बकल फिक्सिंग टूल से बकल लगाए जाते हैं। डाई प्रेस से ब्रांडिंग या लोगो एम्बोस किए जाते हैं। फाइनल क्वालिटी चेक के बाद बेल्ट को बॉक्स या पॉली बैग में पैक करके रेडी कर दिया जाता है। एक स्किल्ड वर्कर एक दिन में 15 से 20 बेल्ट बना लेता है स्मॉल सेटअप में, लेकिन ऑटोमेटिक यूनिट की एक दिन के 300 से 400 बेल्ट
बना सकती है इजीली। पाकिस्तान में बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? एनटीएन चाहिए, सेल्टेक रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्टर हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपको मेंबरशिप चाहिए, साथ आपने एक्सपोर्ट भी करनी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है पीएसडब्ल्यू वो डेफिनेटली आपको चाहिए, बैंक अकाउंट जो है पीकेआर और यूएसडी फॉर एक्सपोर्ट पेमेंट्स। यूएसडी में आप खुलता है तो अच्छी बात है, वो भी आप खोल सकते हैं, पीकेआर में भी खुल जाए तो वो एनएफ है आपका। एक्सपोर्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आपने एक्सपोर्ट करनी होती है, कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होती है, पैकिंग लिस्ट चाहिए होती है, बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होता है, अगर बाय सी जा रहा है, अगर बाय एयर जा रहा है तो एयरवे बिल चाहिए होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है, इसके अलावा कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है सर्टिफिकेट की। हाँ, अगर बाय डिमांड करता है कि यार हमें ये सर्टिफिकेट इसके साथ दो, तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब वो बायर की डिमांड पे कि कौन सा करता है। मिडल ईस्ट और यूरोप के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, अगर आप आईएसओ और सी मार्किंग कर लो तो वो आपके जो है प्रोडक्ट को 4 चांद लगा देती है, हो जाती है उसके बगैर भी एक्सपोर्ट, लेकिन ये 4 चांद लगा देती है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं बायर्स ढूंढने की। लोकल मार्केट में अगर आप चाहते हो तो द्रास.pk पे लोकल बुटीक्स और लेदर शॉप्स को विजिट कर लो, B2B सप्लाई टू यूनिफॉर्म कंपनीज, ठीक है, इनको विजिट कर लो। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अलीबाबा.com और मेड इन चाइना पे सप्लायर्स अकाउंट बनाओ। अमेजोन पे अपनी जो है बेल्ट्स काफी डिमांड में होती हैं तो वहां पे भी अकाउंट बनाओ। मिडिल ईस्ट बायर्स यूएई, सऊदीया, दुबई ड्रैगन मार्ट और अबू धाबी होलसेलर्स को विजिट करो। यूरोप की फैशन ब्रांड जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनको टारगेट कर सकते हैं, मतलब इन जो है फैशन ब्रांड्स जो है ना उनको टारगेट कर सकते हैं जर्मनी, फ्रांस और इटली में। ट्रेड शो जैसे पाकिस्तान एक्सपो, दुबई लेदर फेयर, जर्मनी आईएसपीओ, ये भी एक कनेक्ट करने, बायर से कनेक्ट करने का एक बहुत बेस्ट तरीका है। ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि हमने कैसे बायर्स फाइंड करने हैं और हमें कैसे बायर्स मिल सकते हैं। बाकी सब कुछ मैं डिटेल से बताया हुआ है, कम्युनिकेशन तक मैंने बताई हुई है कि कैसे हमने बायर से करनी है। इसके बाद बात करते हैं, हर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो इस बिजनेस में भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली चैलेंजेस रहने वाले हैं। सोल्यूशन जो है, कंपटीशन हाई है, डेफिनेटली हाई है, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम कैसे इसको जो है कम्पीट करते हैं? ब्रांडिंग और यूनिक डिजाइन से। क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, स्किल्ड लेवल और प्रॉपर जो है क्वालिटी चेक करवाओ, ठीक है। बाय ट्रस्ट इशू, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अलीबाबा वेरीफाइड बायर सप्लायर बन जाओ, ठीक है। पेमेंट एडवांस पेमेंट या एलसी पे काम करो, इसके अलावा आपने कोई दूसरी प्रोडक्ट पे काम नहीं करना। दोस्तों, लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां डिमांड कभी कम नहीं होती। पाकिस्तान ऑलरेडी लेदर का हब है और अगर आप स्मार्ट तरीके से इस इंडस्ट्री में एंट्री लेते हो, आप लोकल सेल से लेकर एक्सपोर्ट तक लाखों कमा सकते हो। बस याद रखिएगा, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वेट करते रहोगे तो आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाएगा, लेकिन अगर आज एक छोटी वर्कशॉप भी शुरू कर ले, एक छोटा यूनिट भी शुरू कर दोगे, तो कल आप बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हो। सोचना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि लेदर बैग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आप घर तक के डॉलर की अर्निंग आ सकती है। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर या कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।